और साथियों, स्वामी विवेकानंद जी ने बोला है, जैसा तुम सोचते हो वैसा तुम बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल, और सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे। यानी हम अपने आप को कैसा मान रहे हैं, हम वैसे ही बन जाएंगे सर। इसलिए हमेशा अपने आप को पॉजिटिव सोच के साथ में इस बिजनेस को करना है। साथियों, एटीट्यूड कैसे डिपेंड करता है, एक दो कहानी के माध्यम से अपने समझते हैं। एक बार क्या होता है, दो दोस्त होते हैं और वो मीटिंग के लिए कहीं निकल रहे होते हैं। जैसे ही वो बाहर जाते हैं तो वो ऊपर से एक पक्षी आता है और उन पर बीट कर देता है। तो भाई एक दोस्त था, वो कहता है कि भाई ईश्वर को क्या जरूरत थी भी पक्षियों को हवा में उड़ाने की। ये भी हम जमीन पे चल रहे हैं, ये भी तो जमीन पे चल सकते थे। ईश्वर को दोष दे रहा है, क्या जरूरत थी पक्षियों को उड़ाने की, आज देखो कितनी अच्छी ड्रेस पहन के आए थे और यहाँ खराब कर दी। दुखी हो रहा है। लेकिन साथियों, वहीं उसका दूसरा दोस्त है, वो कहता है, बोला देख भाई, ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद, ये तो पक्षी को उड़ाया। सोच के देख, अगर हाथी, गाय, भैंस किसी को उड़ाया होता तो साथियों, हमारी सोच, हमारा एटीट्यूड डिपेंड करेगा हम कहाँ तक जाएंगे। एक व्यक्ति कुछ सोचता है, दूसरा व्यक्ति कुछ सोचता है। एक बार क्या होता है, रामायण तो हम अक्सर देखते रहते हैं। हमने देखा है कि भाई भगवान श्री राम जब लंका के ऊपर चढ़ाई कर रहे थे तो बीच में क्या है कि समुद्र आ जाता है। और हमने देखा है कि राम सेतु का निर्माण किया गया, तो वहां दिक्कत आ गई निकलने की। तो क्या है कि पूरी वानर सेना ने क्या किया कि पत्थरों के ऊपर राम नाम लिख लिख के और तैराना शुरू कर दिया। भाई जैसे ही पत्थर राम नाम लिख के और पानी में डालते वो तैरने लग जाते। एक बार भगवान श्री राम को थोड़ा सा डाउट हुआ कि यार ऐसा कैसे संभव हो रहा है ये। तो उन्होंने सुबह सुबह जल्दी क्या है कि उठ के और एक पत्थर उठाया और इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। एक पत्थर उठाया और उठा के पानी में फेंक देते हैं। जैसे ही देखा कि भाई वो पत्थर जो उन्होंने फेंका वो पानी के अंदर डूब गया। वहीं दूसरा पत्थर उठाया, फिर समुद्र के अंदर डाला, वो पत्थर भी क्या है कि पानी के अंदर डूब गया सब। भगवान श्री राम ने देखा, यार किसी ने देख तो नहीं लिया होगा। दोनों तरफ देखते हैं, इधर उधर देखा, तो भाई झाड़ियों से हनुमान जी निकल के आते हैं और जय श्री राम बोलते बोलते और दौड़े जा रहे हैं। तो भाई भगवान श्री राम ने देखा कि भाई इसने देखा तो नहीं होगा इन्होंने कहीं। तो उन्होंने हनुमान जी को बुलाया, भाई इधर आओ। तो उन्होंने कहा कि क्या देखा आपने। बोला बस प्रभु, मैंने सब कुछ देख लिया, मैं सबको जाके बताने वाला हूं, सबको बताने जा रहा हूं मैं। बोला क्या देखा। बोला मैंने देखा कि भाई आपने एक पत्थर उठाया, पानी में गिराया, वो डूब गया। दूसरा पत्थर उठाया, वो भी पानी में गिराया, वो भी डूब गया। इसका मतलब क्या है। बोला प्रभु, अगर आपके हाथ से कोई निकल गया ना, उसका डूबना तय है। तो साहब ये एटीट्यूड ही है। हम कहीं जाते हैं, देखते हैं रोड खराब पड़ी है, टूटी हुई पड़ी है। कोई व्यक्ति हो सकता है कि प्रशासन को गालियां निकाले कि भाई ऐसी रोड बनाइए, रोड नहीं बनाई, टूटी पड़ी है। हो सकता है भाई सरपंच को वहां के गालियां निकालें, दोषारोपण करें, पार्टी को दोषारोपण करें। करते भी हैं अक्सर। एक व्यक्ति ऐसा भी सोच सकता है कि अच्छी बात है, रोड टूटी हुई है। अगर हमने देखा है कि ज्यादातर एक्सीडेंट कहाँ होते हैं, हाईवे पे होते हैं। तो भाई टूटी हुई रोड है, कोई बात नहीं, आराम से जाएंगे, एक्सीडेंट नहीं होगा। कम से कम भाई कच्चे रास्ते से तो अच्छी है। तो साहब ये हमारा एटीट्यूड ही है जो हमें आगे लेके जाएगा। एक बार क्या होता है साहब, एक व्यक्ति जा रहा होता है और वो देखता है कि भी तीन व्यक्ति लगे हुए हैं
एक व्यक्ति पत्थर तोड़ रहा था, तो उन्होंने पूछा, भाई कर क्या रहे हो? निर्माण कार्य चल रहा था वहां पे। तो उन्होंने पूछा, भाई क्या चल रहा है? तो उन्होंने कहा, भाई साहब दिख नहीं रहा, पत्थर तोड़ रहा हूं। और क्या हो रहा है? पत्थर तोड़ रहा हूं। उसका जवाब ये था। वहीं दूसरे से पूछा जाता है कि सर आप क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, भाई साहब मजदूरी कर रहा हूँ, बच्चों को पढ़ना है भाई, दिहाड़ी मजदूरी कर रहा हूँ। और साथियों, वहीं तीसरे व्यक्ति से पूछा जाता है, तीसरे मजदूर से पूछा जाता है कि सर आप क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बताया कि मैं भगवान के मंदिर का निर्माण कर रहा हूँ। देखो साहब, कमा तीनों ही वही 300-400 रुपये कमा रहे थे, लेकिन तीनों का एटीट्यूड अलग अलग था सब। विश्वजीत जी, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना? जी सर, हो रही है। बिल्कुल। बीच में शायद थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था ना। तो साहब ये क्या है कि एटीट्यूड की बात है, तीनों की सोच अलग अलग है। तो हम भी कहाँ तक जाएंगे, ये हमारा एटीट्यूड डिपेंड करेगा। तो हमेशा अपना एटीट्यूड क्या करना है, हमें पॉजिटिव रखना है। एक बार क्या होता है, बाटा कंपनी ने अपने एक सेल्समैन को भेजा साउथ अफ्रीका, कि भाई आप जाओ और जाके पता करके आओ कि भाई वहाँ क्या संभावना है, अपने को वहाँ क्या एक फैक्ट्री लगानी है। तो वो एक सेल्समैन जाता है और जाके देखता है कि वहां पे चप्पल तो किसी ने पहन ही नहीं रखी है। और वो अपनी रिपोर्ट के अंदर बताता है कि साहब यहाँ अपना बिजनेस चलने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि यहाँ तो लोग क्या करते हैं, चप्पल भी नहीं पहनते पैरों के अंदर, कैसे चलेगा? लेकिन साहब 6 महीने बाद फिर एक सेल्समैन को भेजा जाता है, कि कंपनियां बार बार क्या है कि अपने सेल्समैन को भेजती रहती हैं। फिर एक सेल्समैन जाता है और वो रिपोर्ट बना के भेजता है कि साहब यहाँ फैक्ट्री एक नहीं, 2 फैक्ट्री लगाई जाए। कितनी? 2 फैक्ट्री लगाई जाए, क्योंकि यहाँ तो क्या है, अपार संभावना है। यहाँ तो बस थोड़ा सा लोगों को थोड़ा सा फायदा बताने की जरूरत है चप्पल पहनने का। और यहाँ तो लोगों के पास पैरों में चप्पलें नहीं है, नंगे पैर घूम रहे हैं। तो साहब दोनों लोगों की अलग अलग सोच देखो। एक व्यक्ति कहता है कि भाई यहाँ कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ लोग चप्पल पहनते भी नहीं है। एक व्यक्ति कहता है कि यहाँ अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ लोगों के पास चप्पलें ही नहीं है। तो साहब इस बिजनेस के अंदर भी हमारे साथ ही ऐसा होता है साहब। जब हम फील्ड के अंदर जाते हैं, एक व्यक्ति को लगता है कि फलाना व्यक्ति को मैं ज्वाइन करवाऊं तो हो सकता है उसके पैसे लग जाए, क्या पता वो करे कि ना करे, कल को कामयाब नहीं हुआ तो हमें उलावना देगा। पता नहीं किस किस तरह की सोच के जाता है। और एक व्यक्ति ऐसी सोच के साथ जाता है कि अगर मैं इस व्यक्ति के पास गया तो भाई ये व्यक्ति यहां से बिजनेस को ज्वाइन करेगा, तो इसका जीवन बन जाएगा, ये सफल हो जाएगा। ऐसी सोच लेके जाता है। डिपेंड करेगा साहब हम कैसी सोच लेके जाते हैं। कई बार कई साथी कहते हैं साहब, फॉलो अप कर रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ, लोगों के पास जा रहे हैं, लेकिन लोग आ नहीं रहे कोई भी। इसका कारण क्या है साहब? कारण यही है कि हम उसको ढंग से बता नहीं पा रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ बता नहीं पा रहे हैं। क्योंकि हमने, हो सकता है कि हम ये सोच के नहीं जा रहे हो कि सामने वाले का जीवन बन जाएगा और सफल हो जाएगा वो। साहब इस बिजनेस में हम कितने सफल होंगे, ये हमारा एटीट्यूड डिपेंड करेगा। एक व्यक्ति सुबह सुबह मीटिंग में आता है, इस एटीट्यूड के साथ आता है कि यहाँ पर सुबह सुबह एजुकेशन मिलेगी और यहाँ से एजुकेशन लेके सीख कर और मैं यहाँ से सफल हो जाऊंगा। एक व्यक्ति को लगता है क्या जरूरत है मीटिंग अटेंड करना। एटीट्यूड की तो बात है साहब। और जो व्यक्ति पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है, वो यहाँ से सफल हो जाता है और वो आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। तो साथियों, किस तरह से एटीट्यूड अपना सही रखना है? 5 एटीट्यूड ऑफ नेटवर्क मार्केटर।
नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले के लिए 5 एटीट्यूड ऐसे हैं जो रखने बहुत जरूरी है साहब, जिनमें हम बात करेंगे। सबसे पहले बिजनेसमैन एटीट्यूड। आज हम बिजनेस के अंदर आए हैं साहब। आज तक हो सकता है हम नौकरी कर रहे थे, लेकिन अब हम बिजनेस करने लगे हैं साहब। तो सबसे पहले तो खुद को विश्वास करना होगा कि मैं सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनने जा रहा हूं भाई, ऐसा बिजनेसमैन बनने जा रहा हूं। और भाई यहां से सफल होऊंगा, और मेरी वजह से ना जाने कितने लोगों का, भाई कितने लोग यहां से सफल होंगे। आपको एक बिजनेसमैन की तरह सोचना होगा साहब। एक बिजनेसमैन 4 से 5 साल, 10 साल, 20 साल की प्लानिंग लेके चलता है साहब। लेकिन अक्सर देखा जाता है साहब, इस बिजनेस के अंदर लोग आते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे आते हैं जो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन थोड़ा सा चैलेंजेस आया और भाई बिजनेस को छोड़ के क्यूट करके भाग जाते हैं। सर कुछ नहीं होता यार, हमने अपने आप को बिजनेसमैन मानना ही नहीं। अगर हम इस बिजनेस को 4 से 5 साल लगातार नहीं करते हैं, तो इसका मतलब हमने अपने आप को बिजनेसमैन माना ही नहीं। हम चाहते हैं 1 महीने में कामयाब होना, तो साहब 1 महीने वाला काम तो नौकरी है। 1 दिन वाला काम करना चाहते हैं तो भाई 1 दिन वाला काम तो मजदूरी है, वो कर सकते हैं हम। 6 महीने में अगर 6 महीने वाला काम करना चाहते हैं तो खेती बाड़ी कर सकते हैं साहब। लेकिन साहब अगर आप जीवन में बड़ा काम करना चाहते हो, बड़ी सफलता चाहते हो, तो बिजनेसमैन की तरह आपको, बिजनेस में आए हो तो बिजनेसमैन की तरह सोचना होगा। जल्दी नहीं करना। कुछ लोग इतना जल्दी करते हैं, यूं आए बिजनेस के अंदर और यूं भाग गए। उन्होंने देखा ही नहीं बिजनेस कैसा है, उनको पता ही नहीं। तो साहब हमेशा एक बिजनेसमैन वाला एटीट्यूड अपने को डेवलप करना है अपने आप के अंदर। आपका रहन सहन, आपकी ड्रेसिंग सेंस। आज तक भले ही हो सकता है कि हम लोअर टी शर्ट चप्पलों में घूमते थे, लेकिन आज हमें साफ सुथरे कपड़े प्रेस किए हुए, ऐसे ड्रेसिंग सेंस अच्छा रखना है अपना। क्योंकि किसी व्यक्ति के पास जा रहे हैं तो साहब वो हमें देख के और फिर आइडिया लगाएगा कि भी मैं इस व्यक्ति के साथ ज्वाइन करूं कि नहीं करूं। और अगर आपका ड्रेस ऐसे ही मैले कुचली ड्रेस पहन के जा रहे हैं, टॉयलेट चप्पल पहन के जा रहे हैं, तो वो सोचेगा यार ये कहाँ मुझे कामयाब करेगा। हमारा बातें करने का तरीका, बोलने का तरीका, ये बदलना पड़ेगा साहब। बुक्स, वीडियो, आज तक भले ही हम हो सकता है कि किताबें नहीं पढ़ते थे, हमने स्कूल में पढ़ा वो पढ़ा, और उसके अंदर हमने पढ़ा अकबर, बिरबल, महाराणा प्रताप। लेकिन साहब बिजनेस में क्या पढ़ना पड़ेगा? बिजनेस से रिलेटेड बुक्स पढ़नी पड़ेगी साहब। एक बिजनेसमैन हमेशा अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए और हमेशा कोई ना कोई बुक्स वगैरह पढ़ता रहता है साहब। वीडियो देखना है तो किस कैसे देखने हैं? सिस्टम से रिलेटेड वीडियो देखने हैं साहब। तो उससे क्या होगा, हमारे अंदर एक बिजनेसमैन वाला एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा। अगर हम यूट्यूब चला के बैठे हैं और उसके अंदर अगर शॉर्ट्स देख रहे हैं, तो साहब फिर इसका मतलब क्या है? हम पहले वाली दुनिया में ही घूम रहे हैं अभी तक। बिजनेसमैन अपना एक भी मिनट का टाइम वेस्ट नहीं करता साहब। आप देखना कहीं भी, ट्रेन में, बस में जाते हुए देखना, उनके पास या तो बुक होगी, वो पढ़ते हुए जाएंगे, या लैपटॉप होगा उसमें कुछ काम करते हुए जाएंगे। वीडियो भी देखेंगे तो अच्छे अच्छे वीडियो देखेंगे सब। तो हमें क्या करना होगा? बिजनेसमैन वाला एटीट्यूड अपने आप के अंदर डेवलप करना होगा साहब। तभी हम यहां से सफल हो सकते हैं। दूसरा है साहब लिसनिंग एटीट्यूड, सॉरी, लर्निंग एटीट्यूड। सीखने का गुण, सीखने का गुण डेवलप करना पड़ेगा साहब। हमने आज तक स्कूली नॉलेज लिया था, किताबी नॉलेज जो लिया था हमने कंपटीशन की तैयारी करने के लिए, वो नॉलेज यहाँ काम आने वाला नहीं है साहब। यहाँ पर बिजनेस से रिलेटेड अपने को सीखना पड़ेगा। और भाई जितना ज्यादा सीखेंगे उतने ही जल्दी हम यहाँ से सफल होंगे।
सीखने के लिए क्या है साहब, कैसे सीख सकते हैं हम? बिजनेस रिलेटेड बुक पढ़नी है साहब। और बुक के अंदर सबसे पहले रिकमेंड की जाती है इस बिजनेस की, अगर हम कहें कि भागवत गीता जी कह सकते हैं हम, प्रगति सूत्र बुक। जो नए साथी हैं, डेली हैबिट बनानी है अपने को, प्रगति सूत्र बुक पढ़ना। प्रगति सूत्र बुक अगर आपने पढ़ ली है तो बिजनेस से रिलेटेड कई किताबें और आती हैं, लेकिन मैं तो ये कहूंगा साहब, जितनी बार आप प्रगति सूत्र बुक पढ़ोगे उतनी बार आपको उस बुक के अंदर नई नई चीजें मिलेगी। दूसरी बार पढ़ोगे और अच्छा लगेगा, तीसरी बार पढ़ोगे और अच्छा लगेगा, और ऐसी चीजें मिलेगी आपको, और आपको लगेगा यार ये चीजें तो मैंने पढ़ी नहीं अभी तक। तो साहब बुक पढ़नी है। इसके अलावा अगर आप प्रगति सूत्र बुक को 2 4 5 बार पढ़ चुके हो तो आप बिजनेस से रिलेटेड कुछ बुक्स और आती हैं, वो आप ले सकते हो। भाई लोक व्यवहार, लोगों के साथ बातें कैसे करनी है, टाइम मैनेजमेंट, बड़ी सोच का बड़ा जादू, जीत आपकी, ऐसी किताबें हैं जो हमारा एटीट्यूड सही करेगी। हमें एक बिजनेसमैन वाला एटीट्यूड हमारे अंदर डेवलप होगा, हमारा व्यवहार अच्छा होगा। तो आप वो बुक्स भी पढ़ सकते हैं साहब। ऑडियो वीडियो जो हम देखते हैं सिस्टम से रिलेटेड देखें, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वीडियो भरे पड़े हैं साहब, अच्छी चीजें भी मिलेगी, गलत चीजें भी मिलेगी आपको। आप जो लेना चाहते हो वही मिलेगा वहां पे। अगर वीडियो देखते हैं हम, तो हम सबके ग्रेट अपलाइन मागरू जी नरसी ग्रेवाल साहब का चैनल है, उसको डेली देखें आप। मागरू जी देवेंद्र शर्मा साहब का चैनल है, उसको देखें, वीडियो देखने हैं तो। आप जसवीर सर को सुनी, आप माधव सर को सुनी, आप विजयपाल सर को सुनी, आप संजय जैन साहब को सुनी। ये हमारे बिजनेस में सफल लोग हैं। आपको अगर सुनना है तो हमारे ग्रेट अपलाइन रोल मॉडल माननीय श्रीमान कलम सिंह गुजर सर को सुनी। तो वहां से एजुकेशन मिलेगी साहब, वहां से रास्ता मिलेगा कि हम यहां से सफल कैसे हो सकते हैं। हमेशा लर्निंग एटीट्यूड रखना है हमें। और इसके अलावा सीखने के लिए बीबीएस बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार, एसपीएस कोर ट्रेनिंग, डायमंडशिप, और भाई दिशा वर्कशॉप, ये वो चीज है साहब जहां से, ये वो प्रोग्राम है जहां से आपको सीखने का मौका मिलेगा बिजनेस में किस तरह से हम सफल हो सकते हैं। वहां जाने से आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी मिलेगी। जिस तरह से दिशा वर्कशॉप अभी बहुत ही जल्द दिशा के बेंच चलने वाले हैं साहब। अगर कोई व्यक्ति, भाई आज तक हमने देखा है कि गर्दन के नीचे वाले हिस्से से हम कमाते आ रहे हैं तो 500 400 1000 रुपए से ज्यादा नहीं कमा सकते। लेकिन साहब अगर गर्दन के ऊपर वाले हिस्से से कमाएं तो आप अनलिमिटेड कमा सकते हो। आज तक हमने गर्दन के नीचे वाले हिस्से के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत मेहनत की है हमने। और डेली नहाते हैं, क्योंकि बाहर जाते हैं तो भाई धुआं, प्रदूषण, मिट्टी, उसके लिए हम आते ही क्या है कि अपने शरीर को साफ करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, व्यायाम करते हैं सेहतमंद रहने के लिए, इस शरीर गर्दन के नीचे वाले हिस्से के लिए। क्या हमने ऊपर वाले हिस्से के लिए कभी कुछ किया है? हमने देखा है कि एक गाड़ी होती है, और उस गाड़ी को अगर आप कुछ दिन सर्विस नहीं करवाओगे तो भाई हो सकता है उसके एयर फिल्टर चौक हो जाए, हो सकता है उसका मोबिल है वो खत्म हो जाए, गाड़ा पड़ जाए, और उसकी वजह से आपकी गाड़ी हो सकता है धुआं देने लग जाए, और अक्सर रास्ते में जवाब देती है। इस चीज से बचने के लिए गाड़ी की सर्विस करवाते हैं साहब, वर्कशॉप लेके जाते हैं, सर्विस करवाते हैं वहां पे, एयर फिल्टर वगैरह एकदम बिल्कुल साफ करवाते हैं, और एकदम रेडी रखते हैं गाड़ी को, कभी कहीं रास्ते में जवाब ना दे जाए। हम बताओ पैसा खर्च करते हैं ना, अपने शरीर के लिए खर्च करते हैं। लेकिन एक बात बताओ, ये इस कभी हमने सर्विस करवाई है क्या? नहीं साहब। क्यों? अपने आसपास ऐसा कोई वर्कशॉप है ही नहीं जो कि इस माइंड को हमारे इतना तेज तरार कर दे। क्योंकि साहब कहा जाता है मनुष्य अपने मस्तिष्क का मात्र और मात्र 4 से 5% से ज्यादा यूज नहीं करता। 100% में से 4 से 5% से ज्यादा यूज नहीं करता। और अगर हम थोड़ा सा अगर माइंड का ज्यादा यूज करने लग जाए अपने, तो साहब बताओ हम कितने बड़े लेवल पे पहुंच सकते हैं।
तो साहब ये वर्कशॉप जो होता है, ये हमारे सोचने समझने की क्षमता को डेवलप करता है, हमारे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है। तो साहब ये जो मीटिंग ट्रेनिंग इवेंट जो होते हैं, मेरे ग्रेट अपलाइन ने एक ही बात बोली थी, बोले डूडी अगले 5 साल अपनी शकल अपने अपलाइन को दिखाते रहना और उनकी शकल आप खुद देखते रहना। आपको इस बिजनेस में कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। तो साहब ये चीजें बहुत जरूरी है। हो सकता है एक बार के लिए आपको लगे कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन, हो सकता है कि ऐसा लगे कि यार मीटिंग में जाऊंगा तो मेरा एक दिन खराब हो सकता है। हो सकता है शुरू में आपको लगे, शुरू में मुझे भी लगता था कि यार क्या जरूरत है मीटिंग ट्रेनिंग में जाना, मैं कौन सा नेगेटिव हूं। लेकिन साहब आप नेगेटिव नहीं हो, लेकिन बिजनेस को 2 गुना 4 गुना 10 गुना 100 गुना स्पीड से बढ़ाने के लिए आपको नॉलेज की जरूरत रहेगी, और वो नॉलेज वहीं से मिलेगा। तो लर्निंग एटीट्यूड हमेशा रखना है साहब, सीखते रहना है। हमने सीखा, कोई बड़ी बात नहीं है साहब, सीखा हुआ और सीखते रहना दोनों में बहुत फर्क है। तो हमेशा लगातार लगातार सीखते रहें, अपने आप को अपडेट करते रहें। क्योंकि अगर हम मोबाइल को भी अपडेट नहीं करते ना, तो वो भी चलना बंद हो जाता है एक टाइम के बाद। तो हमें अपडेट करना पड़ेगा साहब। इसके बाद साथियों, लिसनिंग एटीट्यूड। लिसनिंग एटीट्यूड सामने वाले को अच्छे से समझने के लिए उसे सुनना पड़ेगा साहब। ऐसा नहीं है कि हम अपने आप नहीं सुनाए जा रहे हैं। 70-30 का फॉर्मूला लगता है साहब। इस बिजनेस में भी अगर आप सफल होना चाहते हो तो 70-30 का फॉर्मूला लगाएं। सुनना ज्यादा है, बोलना कम है। ईश्वर ने हमें 2 कान दिए हैं साहब सुनने के लिए, 2 दिए कान, बोलने के लिए मुंह एक दिया है। क्योंकि सुनना ज्यादा है, बोलना कम है साहब। और साथियों, अगर हम अब सामने वाले को सुनेंगे नहीं, तो उसके मन में क्या चल रहा है हमें नहीं पता चलेगा। हम अक्सर फील्ड में जाते हैं, सामने वाला बताना शुरू करता है। शुरू शुरू में मेरे में आदत थी कि सामने वाला बोलने लगता है उससे पहले ही उसको दबाने की कोशिश करता था। उसको सुनता ही नहीं था, उसके मन में क्या चल रहा है, वो बता कुछ रहा है, लेकिन एक्चुअल में उसके मन में डाउट था, वो कुछ और था। अगर आप उसको थोड़ा सुन लेते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। तो साहब सुनना पड़ेगा सामने वाले को। उसके बाद आप जवाब दें, तो साहब आप सही तरीके से सामने वाले को कन्विंस कर सकते हो। इसी तरह से बात आती है, जब हम अपलाइन के पास बैठते हैं, तो कई लीडर ऐसे होते हैं साहब जो अपनी अपनी कहानी बताते हैं। सर ऐसा था, सर ऐसा था, सर मैं बताऊं ऐसे था। नहीं साहब, अपलाइन है, वो हमसे आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, हमसे ज्यादा सफल है, उन्हें इस फील्ड का हमसे ज्यादा नॉलेज है। वो मौका होता है हमारे पास कुछ ना कुछ एजुकेशन लेने का। लेकिन उस टाइम अगर हम अपलाइन की नहीं सुनेंगे, तो भाई थोड़े टाइम में अपलाइन चला जाएगा। और वो चीजें, वो टेक्निक जिसकी वजह से और हमारे अपलाइन है वो हमसे पहले और इतने बड़े लेवल पे चले गए और सफल होते हुए जा रहे हैं, वो बातें हमें नहीं पता चलेगी। तो साहब हमेशा क्या है, लिसनिंग एटीट्यूड रखना है। सामने वाले को सुनना है, समझना है, उसके बाद बोलना है। चौथा एटीट्यूड है साहब, रिजेक्शन फेस एटीट्यूड। आप बिजनेस कर रहे हो, बहुत सारे रिजेक्शन आएंगे साहब, लोग मना करेंगे, हो सकता है आपको बुरा भला कह दे। क्यों कहते साहब, उसका वजह है क्योंकि हम किसी व्यक्ति के पास जा रहे हैं, हो सकता है वो आपका परिचित है, आपका रिश्तेदार है, आपका दोस्त है, आपके परिवार से हैं। वो आपका बुरा नहीं चाहता साहब। उसने या तो फर्जी कंपनियों के बारे में सुना है, या उस वो कहीं ना कहीं खुद फंसा हुआ है। इसलिए क्या है कि वो रिजेक्शन देगा, हमें मना करेगा, भाई कुछ नहीं होता इसके अंदर, तू फंस गया, औरों को फंसाने जा रहा है। उसको नहीं पता बिजनेस कैसा है, लेकिन साहब हमें तो पता है बिजनेस कैसा है। तो साहब कोई भी रिजेक्शन आए, हार नहीं माननी है। देखना, कुछ टाइम के बाद जो लोग आज मना कर रहे हैं वही आपके साथ आ जाएंगे। उनमें से कुछ लोग जरूर आपके साथ आएंगे साहब, क्योंकि आज उनके पास नॉलेज नहीं है, बिजनेस प्लान आपने देखा है,
सिस्टम की पावर आपने देखी है, सामने वाले को नहीं पता साहब, उसको बाद में समझ में आएगा। तो आप रिजेक्शन से घबराना नहीं है साहब। थॉमस एल्वा एडिसन कितने बार असफल रहे, 9,999 बार फेल होने के बाद में भी बल्ब का आविष्कार कर दिया साहब। क्या उनको रिजेक्शन नहीं मिले क्या साहब? राइट ब्रदर्स, जिनकी वजह से आज हम हवाई जहाज में चुटकियों में एक देश से दूसरे देश पहुंच जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, ऐसा आविष्कार किया जिन्होंने, उनको भी रिजेक्शन आए साहब। उनको भी पागल कहा गया, उनको भी जेल में डाल दिया गया, भाई कुछ कुछ ना कुछ गलत करने वाले हैं। रिजेक्शन उनके पास भी है, लेकिन वो लगे रहे साहब। आज जो भी व्यक्ति सफल है, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर सफल है, चाहे वो अलग फील्ड के अंदर सफल है, आप उसकी हिस्ट्री जानना, उस व्यक्ति ने रिजेक्शन बहुत फेस किए साहब। अगर उतने रिजेक्शन हम फेस करने को तैयार हैं, तो हम भी यहाँ से कामयाब हो जाएंगे। और साहब कहा जाता है 100 में से 30% लोग ऐसे होते हैं जो रिजेक्शन को फेस कर पाते हैं, 70% लोग हैं वो रिजेक्शन सहन नहीं कर पाते। वो एक बार किसी के पास जाएंगे, बोला साहब उसने मना कर दिया, दोबारा मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, ईगो लेके बैठ जाते हैं। नहीं साहब। अगला आता है साहब, नेवर गिव अप एटीट्यूड। कभी भी गिव अप नहीं करना है, किसी भी कंडीशन में गिव अप नहीं करना है साहब। चाहे कितनी भी परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाए, आपने 2 4 5 10 प्लान दिखा दिए, ज्वाइनिंग नहीं आई, टेंशन मत लें साहब। लगातार लगातार प्रयास करते रहें। क्योंकि साहब जब ताश खेलते हैं ना, तो उसके अंदर 52 पत्ते होते हैं, उनमें 4 इक्के जरूर होते हैं। वो हो सकता है शुरू में आ जाए, हो सकता है लास्ट में आ जाए, हो सकता है बीच में आ जाए। तो साहब गिव अप नहीं करना है। और साथियों, 70% लोग हैं वो रिजेक्शन के कारण गिव अप कर जाते हैं, और वो इस बिजनेस को बिना समझे ही छोड़ जाते हैं। और जो लोग बिजनेस को छोड़ के जाते हैं, वो थोड़े से चैलेंजेस आए और हार मान जाते हैं। साहब जब भी कोई परेशानी आए, मन करे कि छोड़ दूं। कई बार मन करेगा ऐसा, जब हमारा काम कम चल रहा है, ज्वाइनिंग कम आ रही है, लोग कम सुन रहे हैं, नेगेटिव बात बोल रहे हैं, हो सकता है लोग मजाक उड़ा रहे हों। उस टाइम हमारे दिमाग के अंदर ऐसी चीज आएगी, यार कहाँ फंस गया, ठीक ठाक तो था, पहले कर रहा था, दिहाड़ी मजदूरी सही चल रही थी, नौकरी सही चल रही थी, लेकिन साहब यहाँ तो गलत आ गया यार, ये तो नहीं 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 मैं नहीं करूंगा। और भाई दिमाग में मन करता है क्यूट कर दूं बिजनेस को। साहब उस टाइम याद करना अपने उस कारण को, जिस कारण को लेके आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। उन ड्रीम को याद करना, आपने जो सपने देखे थे, अपने बच्चों के सपने, घर वालों के सपने, उनको याद करना, जिनको लेके आपने इस बिजनेस में आने आने के बाद आपने सपने सजोए थे कि मैं यहां से ये करूंगा, मैं यहां से ये करूंगा, और अब मेरी लाइफस्टाइल ऐसी हो जाएगी, टाइम फ्रीडम वाली जिंदगी जीऊंगा, मनी फ्रीडम में आऊंगा, और चुनिंदा 5% लोगों की कैटेगरी के अंदर मैं आऊंगा। ऐसे सपने, ऐसे ड्रीम हमने देखे थे साहब। एक अच्छी लग्जरी गाड़ी, लग्जरी लाइफ, वो सोचा था हमने। लेकिन साहब थोड़े से चैलेंजेस आने के बाद में, और कुछ लोगों के मन में क्या है कि आने लग जाता है, आएगा साहब, सफलता का रास्ता है, और यही प्रोसेस है, मन में आएगा। लेकिन कामयाब वो होगा जिसके जो इन रिजेक्शन को हैंडल कर लेगा, और मन में ऐसे विचार आने के बावजूद भी इस बिजनेस को कभी क्यूट नहीं करेगा। तो साहब कहा जाता है एटीट्यूड इज एवरीथिंग। एटीट्यूड ही सब कुछ है साहब, आपका नजरिया ही सब कुछ है। और साथियों, एटीट्यूड इज ए लिटिल थिंग दैट मेक्स ए बिग डिफरेंस। नजरिया देखने में तो एक छोटी सी चीज है, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा करता है। डिपेंड करता है साथियों की, अगर आपने परेशानी आ रही है, दिक्कत आ रही है, उस टाइम किस रंग का चश्मा पहन रखा है आपने। आपने काले रंग का चश्मा पहना है, आपको दुनिया काली काली दिखाई देगी। आपने लाल रंग का चश्मा पहना है,
दुनिया आपको लाल लाल दिखाई देगी। आप जैसे रंग का चश्मा पहनेंगे आपको वैसी ही दुनिया दिखाई देगी सर। एक शायरी आपने सुनी है, ता उमर गालिब, ता उमर गालिब चेहरा साफ करता रहा, धूल आईने पर थी, ता उमर गालिब धूल साफ करता रहा। तो वो कहावत आप, वो शायरी आप अक्सर सुनते रहते हो कि भाई धूल आईने पर थी, चेहरा साफ करता रहा। तो भाई चेहरा साफ कर रहा है, मिट्टी कहाँ है? आईने पर है। तो साहब हम लोगों को देख रहे हैं कि लोग बदल जाए, तो साहब लोग नहीं, पहले खुद को बदलना पड़ेगा। खुद का एटीट्यूड सही करना पड़ेगा आपको। आपका एटीट्यूड सही है तो आप यहां से सफल हो सकते हैं। साथियों, ए बैड एटीट्यूड इज लाइक ए फ्लैट टायर, यू कैन नॉट गो एनीवेयर अंटिल यू चेंज इट। आपका अगर बैड एटीट्यूड है, वो एक फ्लैट टायर के समान है। जब तक आप टायर को चेंज नहीं कर सकते तब तक आप कहीं नहीं जा सकते। तो साहब इस बिजनेस में भी जब तक आप अपना एटीट्यूड चेंज नहीं करोगे तब तक आप बड़ा काम नहीं कर सकते। लॉयन इज द किंग ऑफ जंगल। शेर है वो जंगल का राजा होता है। किस वजह से? जंगल का राजा अपने एटीट्यूड की वजह से शेर होता है। नहीं तो हमने देखा होगा जंगल के अंदर, भाई शेर से भी ताकतवर जानवर बहुत सारे होते हैं। हाथी है, बहुत ताकत होती है उसके अंदर। शेर से चतुर लोमड़ी भी होती है। शेर से तेज दौड़ने वाला हिरण भी होता है जंगल में। शेर से ज्यादा उछल कूद करने वाला बंदर भी होता है। शेर से लंबा चौड़ा ऊंचा जिराफ भी होता है साहब। लेकिन साहब जंगल का राजा कौन होता है? शेर होता है। शेर ही होता है साहब। वो अपने एटीट्यूड की वजह से होता है। और साहब कहा जाता है कि अगर एक शेरों की टोली है और उसको अगर एक भेड़ लीड कर रही है, और वहीं दूसरी तरफ एक भेड़ों की टोली है और उसको सिर्फ एक शेर है वो उसको लीड कर रहा है, तो साहब वो एक शेर जो लीड कर रहा है भेड़ों की टोली को, वो ही विजेता बनेगी। अगर भेड़ लीड कर रही है तो उसका हारना तय है। तो डिपेंड करेगा साहब लीडर कौन है, लीडर कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है। हम प्लान फॉलो अप करने जाते हैं हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाए। किसी व्यक्ति के पास जा रहे हैं तो भाई उसको कुछ देने जा रहे हैं, और देने वाला हमेशा बड़ा होता है साहब। हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। कभी भी मन में भाई एटीट्यूड को गलत ना रखें। कभी भी ऐसे वैसे विचार मन में ना लेके आए, क्योंकि आप सामने वाले को कुछ देने जा रहे हो। साथियों, एक टोकरा रखा है और उसके अंदर 100 अच्छे सेव रखे हुए हैं। उसके अंदर एक खराब सेव को रखना उन 100 सेवों को खराब कर देगा साहब। लेकिन 100 खराब सेवों के अंदर भी अगर एक अच्छा सेव रखोगे तो भी वो अच्छा सेव भी खराब हो जाएगा। आपका बैड एटीट्यूड इतना डिपेंड करता है साहब। खराब चीजें हैं वो जल्दी असर करती हैं, अच्छी चीजें टाइम लेती है। आप साथियों, पॉजिटिव एटीट्यूड हमें कहाँ कहाँ रखना है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले साहब आपको अपने आप के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। अगर आप पॉजिटिव हो तो आपकी टीम भी को भी पॉजिटिव रख पाओगे। आपको खुद को एटीट्यूड रख पॉजिटिव रहना है। कंपनी के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। ये जो संस्था है लगातार लगातार लगभग 25 साल से लोगों का जीवन बदलते हुए जा रही है। हजारों लोग यहाँ से डायमंड बने हैं। लाखों लोग अपना जीवन बदलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो भाई जब इतनी अच्छी संस्था हमें मिली है तो हमें अपना एटीट्यूड संस्था के प्रति अच्छा रखना है। कई बार हो सकता है
कि अन्य कंपनी वाले ऐसे भ्रामक बातें बोलने वाले आपके सामने आएंगे, क्योंकि जब आदमी सफलता पर आगे बढ़ता है तो उसको रोकने वाले, टांग खींचने वाले बहुत सारे लोग मिलते हैं साहब। तो हो सकता है आपको भी टांग खींचने वाले लोग मिलें, आपको भी भ्रमित करने वाले मिल जाएंगे। तो साहब, हमेशा याद रखना, माँ जो है वो खुद की ही अच्छी होती है। आपको भ्रमित किया जा सकता है, आपको यहां से आगे बढ़ने से रोका जा सकता है, क्योंकि देखो साहब, जैसा एजुकेशन सिस्टम अपना है ऐसा अन्य कंपनियों में नहीं है। लोग प्रयास करेंगे कि यार एक बढ़िया लीडर है वो हमारे पास आ जाए। सेफ शॉप का एजुकेशन सिस्टम जैसा है, ऐसा एजुकेशन सिस्टम आपको किसी भी संस्था में नहीं मिलेगा साहब। इतना अच्छा पे आउट, हाईएस्ट पे आउट देने वाली संस्था है, ऐसा अच्छा पे आउट नहीं मिलेगा। हो सकता है आपको शुरुआत में एक दो आईडी पे भ्रमित कर दिया जाए कि एक दो आईडी पे आपको अच्छा पे आउट दिखा दिया जाए, लेकिन साहब बाद में पश्चाताप होगा कि यार। तो हमेशा अपनी संस्था के प्रति अच्छा एटीट्यूड रखें। आप सोच के देखो कि अगर हम कामयाब होंगे तो इसमें भी हो जाएंगे, और नहीं तो फिर कहीं भी नहीं हो सकते। तो ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बना के रखें। आएंगे साहब, भ्रमित करने आएंगे, आपको बहुत सारे लोग भ्रमित करने आएंगे, मेरे पास भी आएंगे। अपलाइन के प्रति हमेशा अच्छा एटीट्यूड आपको रखना है। अपलाइन एक ऐसा व्यक्ति है जो आपका हमेशा भला चाहता है साहब। भले ही बाजार में कोई व्यक्ति एक दूसरे की मदद करे ना करे, लेकिन एक अपलाइन ऐसा होता है साहब जो हमेशा चाहेगा कि आप यहां से कामयाब हो जाओ। वो कभी ऐसा नहीं चाहेगा कि आप कामयाब न हो। बाजार में अगर आपने बराबर में शॉप खोली तो बराबर वाला हो सकता है ये सोच ले कि यार आपका काम चला तो उसका कम हो जाएगा, लेकिन साहब यहां आपका अपलाइन हमेशा चाहेगा कि आप कामयाब हो जाओ, क्योंकि आप अगर कामयाब हुए तो अपलाइन को कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो अपलाइन के ऊपर विश्वास रखना है, अपलाइन के प्रति आपको अपना एटीट्यूड अच्छा रखना है। कई बार हो सकता है कि भाई डिसीजन आपके पक्ष में ना हो, कई बार ऐसी भी बातें हो सकती है, आपने अपलाइन से टाइम मांगा और आपका अपलाइन हो सकता है उस दिन कहीं और प्लानिंग सेट कर रखी थी और आपको टाइम नहीं मिला। एक व्यक्ति होगा उस दिन गांठ बांध लेगा, सर मैंने अपलाइन को बोला था और अपलाइन ने टाइम नहीं दिया। लेकिन साहब अपलाइन आपको सपोर्ट जरूर करेगा। उस दिन हो सकता है अपलाइन की मजबूरी थी, वो दूसरे व्यक्ति को टाइम दे रखा था, लेकिन आगे नेक्स्ट टाइम दे देंगे आपको टाइम। कभी भी बुरा मानने वाली जो मशीन है ना, उसको निकाल के फेंक देना साहब। सिस्टम और अपलाइन के विरुद्ध कभी नहीं जाना हमें। सिस्टम और अपलाइन के को मान के अपने को काम करना है, हमेशा एक अच्छा एटीट्यूड रखना है। पतंग तब तक सुरक्षित है जब तक उसका मांजा मालिक के हाथ में है। साथियों, जब तक पतंग को मालिक पकड़ के रखता है तब तक वो पतंग आसमान को छूती है, लेकिन जैसे ही हाथ से छूटे वो पतंग आसमान को नहीं छू सकती। हो सकता है कहीं झाड़ी में पड़ी मिले, हो सकता है कहीं रोड पे पड़ी मिले, है ना। तो साहब अपलाइन को अपना हाथ हमेशा पकड़ा के रखना। लेवल भी जल्दी चेंज होंगे, टारगेट भी होंगे, अचीवमेंट भी आएंगे, पैसा भी आएगा, मान सम्मान भी मिलेगा। क्योंकि साथियों बोला जाता है, जिस बाग का माली नहीं होता वो अक्सर उजड़ जाता है। अपलाइन इज लाइफ लाइन। इस बिजनेस में अपलाइन क्या है? लाइफ लाइन है साहब। आप जितने ज्यादा अपलाइन के टच में रहोगे उतने ही ज्यादा सफल होगे साहब। कान का कच्चा नहीं बनना साहब। कई बार हो सकता है कि कोई व्यक्ति भ्रामक बातें आपको बोल दे, अपलाइन के बारे में भी बोल दें, संस्था के बारे में बोल दें, आपको हो सकता है आपकी टीम के बारे में कोई कुछ बोल दें। कान का कच्चा नहीं बनना साहब जब तक आप खुद नहीं सुनते हो। टीम के प्रति हमें अपना एटीट्यूड है वो अच्छा रखना है। कई बार क्या है कि छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं,
तो छोटी छोटी अगर कोई गलतियां हो भी गई तो उसको लेकर नहीं बैठना है साहब, गांठ बांध के नहीं बैठना कि नहीं नहीं फलाना लीडर ने ऐसे बोल दिया मुझे, फलाना लीडर ने मुझे मना कर दिया। नहीं साहब, गांठ बांध के नहीं बैठना। टीम लीडर है, जिस तरह से घर में बच्चा होता है वो गलतियां करता है साहब, हो जाती है उससे गलतियां, लेकिन ये थोड़ी है कि भाई उस गलती को लेके बैठते हैं हम, बच्चे को माफ भी करते हैं। तो हमारे टीम का लीडर भी है और हो सकता है उससे कोई गलती हो गई, तो आप लेके ना बैठे उसको, ईगो ना लेके बैठे, अपने दिल पे ना ले उस बात को, और उस बात को वहीं छोड़े और आगे बढ़े। काम के प्रति एटीट्यूड, साथियों कोई भी लेवल आ जाए, प्लान फॉलो अप करना नहीं छोड़ना है। कोई भी लेवल आ जाए, काम करना बंद नहीं करना। ये नहीं है कि साहब मेरे तो लेफ्ट और राइट में करण अर्जुन आ गए अब तो ये करेंगे। नहीं साहब, बच्चा जब जन्म लेता है ना, तो उसको 20-22 साल लगते हैं जवान होने में और कमाने लायक बनने में। तो ऐसा नहीं है कि भाई हमारे टीम में कोई लीडर आ गया बस वही करेगा साहब। हमेशा उनका सपोर्ट करें, उनके साथ जा जा के काम करवाएं, प्लान फॉलो कभी छोड़ना नहीं है। और हमेशा साथियों बोला जाता है कि बेसिक का फंडा गाड़ दे झंडा। ये बेसिक है ना जो प्लान फॉलो, यही हमें आगे बढ़ाएगा। जहां भी जरूरत पड़े, आप कभी भी शर्म महसूस नहीं करें, किसी भी लेवल पे पहुंच जाए। ये नहीं है कि भी अब तो मैं प्लान नहीं करूंगा, मेरा लीडर ही करेगा। करना है साहब। कॉल लाइन के प्रति देखो साहब, कई बार कई लीडर है वो इधर उधर की बातें और अपने बर्दर लाइन में जाके करते हैं, कॉल लाइन में करते हैं। कई बार ऐसा प्रयास करते हैं कि भाई बर्दर लाइन वाले ने प्लान दिया और उसको प्रयास करते हैं अपने साथ जोड़ने का, उसको गलत गलत बात बता के आएगा। तो भाई ऐसा नहीं करना है। हालांकि देखो अपनी टीम में ऐसा नहीं है, संस्कार बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें को लाइन के प्रति भी हमारा एटीट्यूड अच्छा रखना है। क्योंकि साथियों कहा जाता है कि अगर हम खुद सड़ा हुआ खाएंगे तो शरीर हमारा भी खराब होगा। हम किसी के बारे में अगर गलत बोलेंगे, किसी को भ्रमित करेंगे और भाई कोशिश करेंगे कि भाई उसके साथी मेरे साथ ज्वाइन हो जाए, उसका काम ना चले मेरा ज्यादा चल जाए, अगर ऐसी विचार हमारे अंदर रखेंगे तो वो विचार हमें ही खराब करेंगे। हमेशा अच्छा एटीट्यूड रखें साहब। प्रोडक्ट के प्रति कई बार हमें लगता है प्रोडक्ट महंगे साहब, हमने देखा ही नहीं, प्रोडक्ट यूज ही नहीं करके देखा, तो भाई प्रोडक्ट के बारे में क्या पता चलेगा। तो साहब आप प्रोडक्ट को यूज करके देखें, महंगे नहीं है, ब्रांडेड है, क्वालिटी है प्रोडक्ट्स के अंदर। 100% यूजर बने, जो भी प्रोडक्ट है संस्था के आप घर में यूज कर रहे हो वो यहां से मंगवा के देखें। प्रोडक्ट बहुत दमदार है, नंबर वन प्रोडक्ट है, और आप यूज करोगे तभी पता चलेगा कि क्या क्वालिटी है। सेमिनार के प्रति देखो साहब, बिना सीखे बड़ा काम होगा नहीं। सेमिनार मीटिंग ट्रेनिंग जो होती है, हमेशा खुद को जोड़ के रखें, अपनी टीम को बैठाएं, तभी बड़ा काम हो सकता है। और साथियों लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। एटीट्यूड ही सब कुछ है। अपना एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखें, कभी भी गलत विचार अपने आप के अंदर ना लेके आए। एटीट्यूड के ऊपर बताता हूँ साहब, एक बार क्या होता है कि मेरी तबीयत खराब होती है, और तबीयत खराब होती है तो भाई आदमी क्या होता है उसी चीज का रोना रोता है कि साहब मेरी तबीयत खराब हो गई, बुखार हो गया, मैं तो फील्ड में नहीं जा सकता, ये नहीं कर सकता। उस टाइम क्या होता है कि हमारे ग्रेट अपलाइन अपकमिंग डायमंड लीडर माननीय श्रीमान राजेंद्र प्रसाद स्वामी साहब का कॉल मेरे पास आता है, और मैं तो वही रोना रोता हूँ भाई, तबीयत खराब है साहब। साहब कैसा चल रहा है काम? तो साहब तबीयत खराब है, कुछ कुछ भी नहीं चल रहा। ऐसे बोलता रहता हूँ, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट मैंने अपनी कहानी सुनाता हूँ। उसके बाद राजेंद्र जी सर ने मुझे बोला, बड़ूडी एक बात बता, ये जो तू इस तरह से बोल रहा है इससे क्या लगता है तू सही हो जाएगा? पैसा ही तो दवाइयों से होना है, ले रहा है बस, ठीक है, लेकिन यार तू 5 मिनट से मुझे यही बातें बताते हुए जा रहा है कि मेरे ये हो गया साहब, मेरे ये परेशानी आ गई, मेरे ये परेशानी आ गई।
और इसकी जगह अगर तू सही सोचने लग जाए कि सर मैं बिल्कुल सही हूं, स्वस्थ हूं, बस थोड़ी सी दवाई ले लूंगा, एकदम बिल्कुल स्वस्थ हूं साहब। और उन्होंने रियलिटी बताऊं, मेरे से 3-4 बार लगातार ऐसे बुलाया कि बिल्कुल सर मैं बिल्कुल एकदम सही हूं, स्वस्थ हूं। और ऐसा मैंने 2-4-5 बार लगातार बोला ना साहब, रियलिटी बताऊं मेरे अंदर अलग ही एनर्जी आई। और मुझे जो पहले मैं जो अपने आप को बिल्कुल एकदम शरीर को टूटा हुआ सा महसूस कर रहा था, वहां एनर्जी फील हुई मुझे। और विश्वास करोगे साथियों, एक अच्छा एटीट्यूड, अच्छी बातें बोलने की वजह से, और उसी टाइम मैं फील्ड के अंदर निकल जाता हूं। तो साहब ये है, हमेशा क्या रखना है, एटीट्यूड हमारा पॉजिटिव रखना है, कभी भी नेगेटिव विचार मन में ना लेके आए। और साथियों अभी बताना चाहूंगा, आज जो भी बातें मैंने आपके सामने साझा की हैं, ये अपलाइनों से सीखी हैं, अपलाइनों ने बताया है। मैं तो कुछ भी नहीं था साहब, मेरी तो हिम्मत नहीं थी 2 लोगों के सामने भी बोलने की। और रियलिटी बताऊं तो साहब, इस बिजनेस में आने से पहले स्टेज के ऊपर तो कभी पानी पकड़ाने भी नहीं गया था। इस बिजनेस में आने की वजह से, इस बिजनेस से सीखे, और आज जो कुछ भी हूं वो अपलाइनों की वजह से हूं, इस सिस्टम की वजह से हूं। थैंक यू सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कोई बात बुरी लगी है, हो सकता है कोई, भाई बातें अपलाइन की सिस्टम की थी लेकिन बोलने वाला मैं था, तो हो सकता है कोई बात ऐसी वैसी निकल जाए, तो ये अपना छोटा भाई बड़ा भाई मानकर और उन बातों को यहीं छोड़ देना। लेकिन अगर हाँ कोई भी बात अगर अच्छी लगी है तो उसको लेके दमदारी से कर जाना। थैंक यू सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी मैं इनवाइट करना चाहूंगा आज के दमदार एंकर, ग्रेट पर्सनालिटी, और भाई अपने फील्ड में पहले भी सफल हैं, रेलवे के अंदर इंजीनियर हैं, और उस काम को करते करते साथ साथ में सेफ शॉप को कर रहे हैं, अपकमिंग पर लीडर मिस्टर विश्वजीत जी सर, स्वागत है सर। हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे, हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे, का है खतरा, जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुदेव, आपने दोबारा इस पैनल पर बोलने का मौका